चुनावी रैलियों के शोर में एक ऐसी खामोशी भी है जो सीधे आपके जेब पर वार करने वाली है। वोट डालने के बाद जब आप घर लौटेंगे तो क्या अगली सुबह पेट्रोल पंप पर आपका स्वागत 25 से 28 रुपए महंगे ईंधन से होगा? सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का, आपकी गाड़ी का, आपके बजट का, क्योंकि वैश्विक तेल संकट और सरकार की रणनीति के बीच फंसा है आम आदमी और असली असर अभी आना बाकी है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने बड़ा संकेत दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रिपोर्ट के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तर पर बनी रहती है तो चुनाव खत्म होने के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 25 से 28 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही लगभग बंद है, जिसकी वजह से पिछले महीने $120 प्रति बैरल के आसपास कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई थी, जो 4 साल में इसका उच्चतम स्तर था। फिलहाल यह $100 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। भारत के आयात में 13 से 15% की गिरावट के बावजूद रोजाना का क्रूड इंपोर्ट व्हील 190 से $210 मिलियन तक बढ़ गया है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि सरकार ने टैक्स में कटौती करके राहत दी। लेकिन अब भार कंपनियों पर पड़ने लगा है, जिससे कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कोटक का अनुमान है कि कंपनियों पर हर महीने लगभग 270 अरब का अतिरिक्त दबाव बन रहा है। सरकार ने कुछ राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी और विंडफॉल टैक्स भी दोबारा लगाया गया, लेकिन इससे पूरी समस्या का हल नहीं हुआ। अब सवाल है कि अगर 25 से 28 रुपये प्रति लीटर तक दाम बढ़े तो क्या होगा? तो इसका जवाब है कि अगर इतनी बढ़ोतरी होती है तो असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सब्जी और राशन ढुलाई लागत बढ़ेगी, टैक्सी और ऑटो किराया बढ़ सकता है, एयरलाइन टिकट महंगे हो सकते हैं, महंगाई पर नया दबाव बनेगा, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और भारत का जीडीपी भी कम हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अब संभव है कि कीमतें एक बार में न बढ़ें। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार धीरे धीरे बढ़ोतरी का रास्ता चुन सकती है, ताकि महंगाई पर ज़्यादा दबाव न आए और कंपनियों का नुकसान भी कम हो। खैर, अगर स्थिति ऐसी रही तो दाम तो बढ़ेंगे ही, पर आपको क्या लगता है, दाम एक साथ बढ़ना सही रहेगा या थोड़े थोड़े करके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।